सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, ये जीत का कार्ड होता है, ये सफ़र का कार्ड भी होता है। करने की ताकत, पावर आपके अंदर होती है, जोश और जज्बा अंदर होता है। ये कह रहा है कि आपको डिपेंडेंट नहीं होना। दो चीज़ें लेकर आता है, एक रुकावटें लेकर आता है और एक आइडियाज़ लेकर आता है। उनका टाइम है, ये उनका कार्ड है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, मैं वापस आ गया हूं। हम जिक्र नहीं करते कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ, लेकिन सबको थोड़ा बहुत मालूम हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे डायरेक्ट टेलीफोन पे रब्ता करके मुझसे पूछते रहे कि हो क्या रहा है। बहरहाल, अब हम पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को नहीं दोहरा रहे, नेगेटिविटीज़ को नहीं दोहरा रहे। हम बहुत अच्छे जज्बे के साथ इस नए साल में दाखिल हो रहे हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारा ये चैनल, हमारी ये बातें, हमारी ये रीडिंग कंटिन्यू रखें और हमें हौसला दे कि हम इसको कंटिन्यू रख सकें। लेकिन फिर भी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरा जो व्हाट्सएप का चैनल है उसको ज़रूर फॉलो करें। वो हमारे हाथ में होता है, उसको हम अपडेट करते रहेंगे, उसमें डालते रहेंगे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मेरा नंबर जो है यहाँ पे चलता रहता है, उसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप का चैनल भी है और व्हाट्सएप नंबर भी वही है। तो आप उसको ज़रूर फॉलो किया करें ताकि आपको मालूमात मिलती रहे कि हम इस वक्त क्यों ऑनलाइन नहीं हो रहे या हमारे साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पे। और फिर मैं छोटी छोटी वीडियोस जो एआई से बनाता हूँ वो यहाँ पे डालना बेकार होता है, क्योंकि छोटी वीडियो होती है 1 मिनट की, 1.25 मिनट की, 1.5 मिनट की, उसका कोई फ़ायदा नहीं है यूट्यूब पे डालने का। तो वो मैं अपने व्हाट्सएप के चैनल पे डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे आप मेरे टोटके, मेरी चीज़ें, मेरे मशवरे, मेरी रीडिंग्स भी देख सकते हैं। तो आप देखते रहें मेरा चैनल टैरो बाय जोगी यूट्यूब पे। तो अब हम नए साल के लिए नई बातें करेंगे। तो ये रीडिंग, आज की रीडिंग होगी नए साल के बारे में कि ये साल आपका कैसा गुजरेगा। लेकिन हिस्ब रिवायत रीडिंग से पहले मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताऊंगा और वो बातें आपके काम आने वाली हैं और काम आती रहती हैं। आपको मालूम है कि आज के दौर में हर इंसान के पास टेंशन बढ़ गई है, एंजाइटी बढ़ गई है, स्ट्रेस बढ़ गया है, डिप्रेशन बढ़ गया है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो मेन चीज़ है उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। तो हम आपकी तवज्जो उस तरफ लाना चाहते हैं कि हमारे अपने वजह से भी ये टेंशन और एंजाइटी बढ़ जाती है। जी जनाब, हम जब पानी पीते हैं तो वो टेंशन और एंजाइटी पानी के साथ अंदर ले रहे होते हैं। ज़रा सुनिएगा, आज का ये वाला जो इंट्रो है बहुत ही ज़्यादा कारआमद है कि हम अक्सर हर घर में स्टील के गिलास में पानी पीते हैं और स्टील का गिलास आपके पास नेगेटिविटी एक्टिवेट करता है और वो स्टील का गिलास का पानी हम अपने अंदर ले रहे होते हैं और उसी से हमारे पास डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस डेवलप होता है। कभी सोचा इसके बारे में? नहीं ना? तो अब सोचिए। और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक कि हमारे पास बरकत क्यों नहीं है, हमारे पास गुर्बत क्यों है, हम हैंड टू माउथ क्यों हो जाते हैं। हम इधर कमाते हैं, इधर हमारा पैसा ख़त्म हो जाता है, महीने का आखिर हमारे लिए गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? जनाब आला, अगर आप प्लास्टिक के गिलास में या मेलामाइन के गिलास में पानी पिएंगे तो ऐसा होगा, गुर्बत आएगी, परेशानी आएगी। स्टील का गिलास तो नेगेटिव है ही, मगर प्लास्टिक का गिलास इससे ज़्यादा नेगेटिव है, इससे ज़्यादा अच्छा है। तो जब मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हम कौन से गिलास में पानी पिएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। जो पहला गिलास मैं बताऊँगा वो तो हम में से कोई अफोर्ड कर ही नहीं सकता, लेकिन सारी उम्र हो गई है, सारी दुनिया करती रही है। स्पेशली ऐसे लोग जिनको डिप्रेशन या एंजाइटी ना हो उनके लिए, स्ट्रेस ना हो उनके लिए, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और वो है चांदी का गिलास।
अगर हम चांदी के गिलास में पानी पिएंगे तो डिप्रेशन और एंजाइटी हमारे करीब नहीं आएगी। मैं बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आप ये मत कहें कि मैं यहीं पर रुक जाऊँगा और आगे चीज़ें नहीं बढ़ा पाऊँगा। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे मशवरे दूंगा। आज इस साल को बेहतरीन करना है, ज़बरदस्त करना है। और ज़रा सुनिएगा, चांदी के बाद तांबे का गिलास। तांबे का गिलास हमें बहुत मान सम्मान शोहरत देता है। अगर आपको तरक्की करनी है, शोहरत लानी है, तो तांबे के गिलास में पानी पिए। और ज़रा सुनिएगा, ऐसे लोग जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसे बच्चे जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, एतमाद नहीं है उनको अपनी शख्सियत के अंदर, तो वो भी तांबे का गिलास इस्तेमाल करें। तांबे का गिलास भी नापेद मिलेगा नहीं, बड़ी मुश्किल से मिलेगा, मगर ढूंढने पे मिल जाएगा। चांदी के गिलास को हासिल करना ज़रा बहुत मुश्किल हो जाए। और ज़रा सुनिए, अगर आपको जोश और जज्बा चाहिए, कर्जे से निजात चाहिए, हौसला चाहिए, अपनी परेशानियों से लड़ने का हौसला, अपनी ज़िंदगी से को आगे ले जाने का हौसला, तो सुने, एक तरफ अगर मैं आपको चांदी का गिलास बता रहा हूं तो दूसरा बहुत ही आसान है, मट्टी का गिलास, जिसको मटके का गिलास भी कहते हैं, मटका भी कहते हैं, या मटके का कटोरा या मटके का गिलास। उसमें आप पानी पिए, बहुत आपको साथ देगा, आपको बहुत आगे लेके जाएगा। और आजकल के मॉडर्न दौर में मैंने देखा है कि इसकी बॉटल्स भी आ रही हैं, मट्टी की बनी हुई, मटके की बनी हुई, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी अपनी टेबल पर रख सकते हैं, अपने ऑफिस में, अपने साथ। बहुत ही हसीन है, अच्छी भी लगती हैं, और वो आपको आपके अंदर बहुत हौसला, बहुत जोश व जज्बा, बहुत कॉन्फिडेंस, और अगर आपके ऊपर कर्जा है तो कर्जे से निजात दिलाएगा। आपने कभी कांसी का नाम सुना है? कांसी, इसको ब्रॉन्ज भी कहते हैं, इसका भी गिलास होता है, और ये भी बड़ा कमाल होता है। अगर आपका काम बोलने से ताल्लुक़ रखता है, आपका ताल्लुक़ सेल्स और मार्केटिंग से है, आपका ताल्लुक़ टीचिंग से है, आप लेक्चरर प्रोफेसर हैं, आप डॉक्टर हैं, आपको बोलना है, और अगर आप वकील हो, आप राइटर हो, आप सहाफ़ी हो, तो आपके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप कांसी का गिलास अपने पास रखें। ढूंढ लें, निकाल लेंगे, बहुत पावर देगा, बहुत ताकत देगा, बहुत एक्टिवेट करेगा, बहुत आगे लेके जाएगा। कमाल है भाई, कांसी का गिलास। याद रखिए, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। और अब मैं बहुत ही आसान काम आपको बता रहा हूँ। अगर आपने अपनी ज़िंदगी को ट्रांसपेरेंट रखना है, ना आपके ऊपर कर्जा हो, ना परेशानी हो, ना टेंशन हो, ना रिलेशनशिप ख़राब हो, ओवरऑल आपकी हेल्थ सही हो, आपकी हर चीज़ अच्छी हो रही हो, बेहतर हो रही हो, और ज़िंदगी को आप अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, तो आपको शीशे के गिलास में पानी पीना है। शीशे का गिलास, कांच का गिलास, साफ सुथरा गिलास। अगर आप शीशे के गिलास में पानी पिएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो अभी मैंने जिक्र की हैं। और आपको पता है, ये शीशे के गिलास आपको नज़र आएंगे बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज की टेबलों पे, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, हर अच्छी जगह पर चमकते हुए, साफ़ सुथरे। और वहाँ पे जो लोग आपको नज़र आएंगे वो भी चमकते हुए और साफ़ सुथरे होंगे। हम घर में इस्तेमाल नहीं करते, आमतौर पे इस्तेमाल नहीं करते कि टूट जाता है। और हम अपने स्पिरिचुअल साइंस में कहते हैं कि शीशे का टूटना कभी कभी बहुत अच्छा होता है। टूट जाए का मकसद कि इसके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिविटी आई थी और उसने वो नेगेटिविटी अपने ऊपर ले ली, वो टूट जाता है। और इसीलिए सारी दुनिया में वो जो बिलू आई है ना, जिसको हम नज़र रक्षा कहते हैं, वो शीशे की होती है, और उसका टूट जाना अच्छा होता है कि अगर वो टूट गई तो समझो उसने आपकी नज़र खा ली। तो ऐसे ही आपका ये वाला शीशे का गिलास, ये टूट जाए तो समझो कि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी हो गई। अब एक और तवज्जो तलब चीज़, अच्छा प्लास्टिक का मैं आपको बता चुका हूँ कि प्लास्टिक के गिलास में पिएंगे तो गुर्बत आएगी आपके पास। लेकिन इन सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़
टूटा हुआ बर्तन, चाहे वो शीशे का ही क्यों ना हो, चांदी का ही क्यों ना हो, वो आपकी जिंदगी में आपके किए कराए पे पानी फेर देता है। आप एक अच्छी खासी डील कर आ गए, अच्छा खासा काम करके आ गए, और कुछ ही देर के बाद आपको पता चला कि वो डील कैंसिल हो गई है, वो आपका काम बर्बाद हो गया है, वो आप नहीं कर सकते। आप अच्छा खासा, आपको कंपनी ने आसरा दे दिया कि हम आपको ज्वाइन करवा रहे हैं, और जब आप आए तो आपको पता चला कि आपका काम नहीं होगा, आप फेल हैं। ऐसे ही एग्जामिनेशंस में, ऐसे ही बने बनाए रिश्ता पक्का हो गया, और काफ़ी थोड़ी अरसे के बाद पता चला कि वो रिश्ता टूट गया, वो ख़त्म हो गया। किसने जादू किया, टोना किया, तावीज़ किया, बंदिश की? नहीं, आपने टूटे हुए बर्तन में पानी पी लिया। बहुत जहरीला है ये, बहुत खतरनाक है ये। चाहे चांदी का हो, चाहे शीशे का हो, किसी भी चीज़ का हो, मट्टी का हो, तो टूटे हुए बर्तन से बचें। टूटे हुए बर्तन में पानी न पिए। मैं समझता हूँ कि अपने आप को बेहतर करने में अगर आपने ये मेरे वाले टोटके यूज़ किए तो ज़िंदगी कुछ तो बेहतर होगी, कुछ तो अच्छी होगी। जी, इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो अब हम करेंगे रीडिंग। और सुने, आज की मेरी रीडिंग होगी, ये साल आपके लिए कैसा रहेगा। पूरे साल की रीडिंग दूंगा आपको, और फिर अगले हफ्ते से हम वही रिवायती रीडिंग करेंगे, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखते हैं आज की रीडिंग। हेलो टॉरस, कैसे हो? मैं समझता हूँ कि आप ठीक होंगे। अच्छा, मैं क्यों समझता हूँ कि आप ठीक होंगे? क्योंकि मैं खुद ठीक हूँ, और मैं टॉरस हूँ, और सारे टॉरस मेरे गिर्द जमा हो जाते हैं। अच्छा, एक और बात बता दूं आपको कमेंट्स करने हैं, ठीक है? इस दफ़ा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं देखूं कि मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। ओके, तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, और जो भी बात है वो कमेंट्स में कर दीजिएगा। मैं कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, उसका जवाब नहीं देता कभी कभी, लेकिन पढ़ लेता हूँ, और इस दफ़ा मैं सोच रहा हूँ कि जवाब भी आपको दे दूँगा। ओके जी टॉरस, ये साल आपके लिए कैसा रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कार्ड मैंने निकाल लिया, वाह। और इसके बाद दूसरा कार्ड भी मैंने निकाल लिया, इसके लिए भी वाह। तीसरे के लिए भी वाह। और ये पास्ट है, और ये प्रेजेंट है, ये आपका नियर फ्यूचर है, और ये आप हैं। इत्तेफाक से वही कार्ड आया जो एरीज के लिए आया था, इसी जगह पर। ओ माय गॉड, फैमिली के लिए भी यही आया। फिर इसके बाद हमारी कुछ उम्मीदें, और इसके बाद अल्टीमेट वीकेंड। टॉरस, अच्छे कार्ड। एक जगह नेगेटिविटी आई है, आने दें, हम फेस कर सकते हैं, और हम फेस करते रहते हैं, तो हम इसको भी फेस करेंगे, देखेंगे। मगर ये इतनी छोटी सी है कि इसको हम आराम से फेस कर सकते हैं। जी, पिछला वाला जो कार्ड आया था जो कि एरीज का था, वो 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड था। ये 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, ये जीत का कार्ड होता है, ये सफ़र का कार्ड भी होता है, और नए कारोबार, नए काम, नए बिजनेस का भी कार्ड होता है। टॉरस, इस साल आपका टारगेट एक नई कश्ती बनाना है, एक नए सफ़र पे जाना है। वो नया सफ़र जो है वो आपका कारोबार, बिजनेस हो सकता है, और आपको पता है कि मैं एज ए टॉरस ये काम करता रहता हूँ। अभी पूरी प्लानिंग हो चुकी है। इंशाल्लाह इस हफ्ते से एक नई चीज़ लॉन्च करने का प्रोग्राम है, और इंशाल्लाह मैं लॉन्च कर दूँगा, एक नया कारोबार मैं लेकर आ जाऊँगा। तो ये जो कश्ती है, इसमें सारे मेरे दोस्त खड़े हुए हैं, मेरी फैमिलीज खड़ी हुई हैं, और वो मुझे उस कश्ती पे चढ़ाने के लिए, सवार करने के लिए आए हैं। यानी कि मेरे कारोबार में मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे जो भी हैं वो मेरे साथ हैं, और मेरा साथ दे रहे हैं। तो इन्हें कारोबार का कार्ड है, नए काम का कार्ड है, नए बिजनेस का कार्ड है। इस साल के लिए मैंने वैसे ही बता दिया कि नंबर 1 है इसका। नंबर 1 का मकसद ये लीडर का साल है, ये आपको समझाने का, पढ़ाने का, ट्रेंड करने का साल है। ये आपको ट्रेंड करेगा, जो पुरानी नेगेटिविटीज़ है उससे निकालेगा ये साल आपको। जो पुराने टैबूज आपने बनाए हुए हैं ना, कि मैं ये कर सकता हूँ, इसके अलावा ये नहीं कर सकता, ये उससे बाहर लेके जाएगा आपको,
और जब ये आपको समझा रहा हो तो आपको खड़ा हो जाना चाहिए, इसका हाथ पकड़ना चाहिए। तो ये काम तो मैंने पिछले 2 महीने से कर रहा हूँ। तो नया साल आ गया है तो मैंने हाथ पकड़ लिया है 2026 का कि मुझे ये करना है, और उसके लिए मैंने सारी तैयारी कर ली है। किसी वक्त भी ये स्टार्ट हो सकता है, बल्कि इंशाल्लाह इसी हफ्ते में इंशाल्लाह ये स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको भी मशवरा दे रहा हूँ कि कुछ ना कुछ नया करो। मैं सिर्फ काम कारोबार की नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नया कर सकते हैं आप, कुछ भी चीज़ें नया कर सकते हैं अगर आपके पास हौसला बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूँ, नौकरी पेशा लोगों के लिए हौसला पैदा करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और अगर आपके अंदर वो हौसला पैदा हो जाता है और आपने एक तजुर्बा एक जॉब में, एक काम में, एक बिजनेस में लगाया हुआ है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये दौर नहीं है कि आप कुछ ना कर सकें, ये वो दौर है जिसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, हर चीज़ पॉसिबल है। आप बोलो कि मुझे ये नहीं आता, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे भी जवाब नहीं है और ये नहीं आता भी जवाब नहीं है। अभी आप YouTube खोलें और जो सीखना चाहते हैं वो सीखें और वो काम स्टार्ट करें। छोटे लेवल पे स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करें, कम पैसों से स्टार्ट करें। और बहुत सारे काम आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें पैसों की ज़रूरत नहीं होती। अभी सर्च करें, आप ChatGPT से पूछें कि मैं क्या कर सकता हूँ, और फिर जब वो आपको मशवरा दे दे तो फिर आप उस मशवरे में से देखेंगे कि आप ये कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन मुझे पता है कि आप कर लेंगे, क्योंकि मैं कर सकता हूँ। मेरे करने की उम्र नहीं है, अल्लाह न करे यार, खामा खा क्या बोल दिया, मेरे करने की उम्र है। 62 हुआ तो क्या हुआ, आई एम 62, इस महीने में मैं 63 का हो जाऊंगा। 62 हुआ तो क्या हुआ, करने की ताकत, पावर आपके अंदर होती है, जोश और जज्बा अंदर होता है। मैंने एक इंडियन मूवी देखी थी, मोटिवेशनल मूवी नहीं थी, हकीकत थी, जिसमें एक लड़की थी, नाम मैं उसका भूल गया, वो ट्रेन के नीचे गिर गई, उसकी टांगें कट गई थी, और वो कोहपैमा थी जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं। जब वो टांगें कट गई थी तब उसने फैसला किया था कि वो ये करेगी। अरे टांगें नहीं है कैसे करोगी, लेकिन उसने किया और कामयाब हो गई। दुनिया की हर बड़ी चोटी उसने सर की। उसका एक डायलॉग मुझे बहुत पसंद है, वो कहती है कि मैं माजूर हूं, लेकिन मैं अपने दिमाग से माजूर नहीं हूं। कितनी अच्छी बात है ना। और उसने कर लिया यार, बगैर टांगों के। उसने नई नकली टांगें लगवाई और अपना काम किया। उसने कहा मैं अपने दिमाग से माजूर नहीं हूं। कितनी तकलीफ हुई हो, टांगों वाले पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते, नकली टांग वालों ने दुनिया की सारी चोटियां सर कर ली। तो अपने दिमाग से माजूर नहीं होना, जोश और जज्बा अपना बरकरार रखना है, जिंदा रखना है और जाना है, और बहुत आगे जाना है। और अगर आप बहुत आगे नहीं जा पा रहे तो ये आपकी दिमाग की माजूरी है। कामयाबी नाकामियां एक अलग चीज़ है, उसको अलग देखते हैं। ये कार्ड देखिएगा भाई, जो आपके 4 ऑफ वांड्स को, जो आपने ये कश्ती बनाई है, इसको रोक रहा है, तो ये माँ है, मून है, ये रोक रहा है। ये कह रहा है कि आपको डिपेंडेंट नहीं होना। अगर डिपेंडेंट हो गए तो रुक जाओगे, नहीं होना। यस, ये मैंने पहले से फैसला कर लिया है कि डिपेंडेंट नहीं होना, इंडिपेंडेंट काम करना है। मदद सबसे लो, लेकिन डिपेंडेंट नहीं होना कि आप कोई नहीं आया तो आपका काम नहीं हुआ। सारे काम खुद करो, खुद सीखो और आगे चलो, और आप चले जाओगे। आप कर सकते हो, आपके पास करने की पावर, ताकत और हौसला सब मौजूद है। तो डिपेंडेंट नहीं होना। बहरहाल ये वाला कार्ड मशवरा दे रहा है। ये देखिएगा, ये इसकी बेस है, इन दोनों की बेस ये है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड हमेशा 2 चीज़ें लेकर आता है, एक रुकावटें लेकर आता है और एक आइडियाज़ लेकर आता है। रुकावट तो कोई नहीं है, क्योंकि मैं खुद करना चाहता हूँ, आप भी खुद करना चाहते हैं। आइडियाज़ लेकर आए, आइडियाज़ बहुत हैं, बहुत हैं, बहुत हैं, अनलिमिटेड आइडियाज़ हैं, जितना दिल चाहे वो आइडियाज़ मौजूद हैं। ये किंग ऑफ स्वॉर्ड बता रहा है कि आपका आइडिया जो है उस पर इम्प्लीमेंट करना वो आपका काम है, वो आप करते हो और करके रहते हो, और रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, हम करेंगे कुछ ना कुछ। ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, पास्ट का।
पास्ट में हमने 10 ऑफ कप्स अर्न किए हैं। 10 हाईएस्ट रेंज होती है टैरो कार्ड में, उसको हमने अचीव किया है। कप्स का मकसद इमोशनली सेटिस्फाइड काम हमने सारे किए हैं, हम खुश रहें, हमें बहुत कप्स मिले हैं और वो कप्स सारे हमारे पास मौजूद हैं। हमारे अच्छे तजुर्बे, समटाइम्स हमारे बुरे तजुर्बे, मगर हमारे पास वो कप्स मौजूद हैं, वो डिग्रीज मौजूद हैं, वो तजुर्बा हमारे पास मौजूद है। आपके पास भी ये सब कुछ मौजूद है। पास को अच्छा गुजारा है, अब आपको नए आइडिया पे काम करना है और नए आइडिया आपके सामने मौजूद है। ये वाला जो कार्ड है लवर्स का कार्ड है, इश्क का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है। अब इसमें मैं सारी स्टोरीज अपनी बताता रहूँगा तो फिर ये बेचारे जो आशिक हैं ये कहेंगे कि यार हमारी भी बात करो। ऐसे टॉरस जिनके सामने इस वक्त सिलेक्शन मौजूद है कि मुझे इश्क में जाना है, मोहब्बत में जाना है, रिश्ते में जाना है, तो मैं किससे करूं, उनका टाइम है ये उनका कार्ड है। और मेरे लिए भी है कि अपने कारोबार को किस तरीके से स्टार्ट करना है, कौन सा वाला टाइम देना है और किस तरीके से लेके चलना है, तो ये उसका कार्ड भी है। जी जनाब, आप अपने कारोबार को, काम को, बिजनेस को अच्छे से आगे लेके जाएंगे इस साल। आप सिलेक्ट कर लो, सिलेक्शन आपके पास मौजूद है। ये वाला जो कार्ड है ये बता रहा है 8 ऑफ पेंटिकल। 8 ऑफ पेंटिकल का मकसद है कि आप पैसे बना रहे हो, यू आर मेकिंग मनी, पैसे बना रहे हो, अनकरीब बना रहे हो। थैंक यू 2026, आपने मुझे ये खुशखबरी दी। यार ज़रूरी है, पैसे नहीं होता उसके बगैर कुछ भी, और इस वक्त तो जमा करना बहुत ज़रूरी है। एरीज का टोटल जो मैंने रीडिंग की थी उसमें मैंने जमा करने पे जोर दिया था। मैंने जोर क्या दिया, उनकी रीडिंग ऐसी आई कि आप पैसे जमा करोगे और आप पैसे बनाओगे, टॉरस आप पैसे बनाओगे, और बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 62, 63 इसके बाद मेरे अंदर हौसला है कि मैं मज़ीद काम करूं, मज़ीद आगे बढ़ूं, लेकिन पैसों के बगैर नहीं बढ़ सकता बंदा कहीं भी। अल्टीमेट टारगेट मनी होता है, मोहब्बत के लिए भी, प्यार के लिए भी, बच्चों के लिए भी, फैमिली के लिए भी पैसा ज़रूरी है। तो ये 8 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आप पैसे बनाओगे। ये आपकी कुछ सिलेक्शंस हैं कि आपको अपने जो वैल्यू स्ट्रेटेजी है उसमें क्या तय करना है, क्या नहीं करना है। ये यहाँ पर भी आया है, ये यहाँ पर भी आया है। ये अच्छा नहीं है। फैमिली का कार्ड, फैमिली कह रही है कि आप थक जाओगे, बोर हो जाओगे, आपको नहीं करना चाहिए, क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, बिल्कुल है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं, तो इनको भागने नहीं देना, इनको नेगेटिव नहीं होने देना, चीज़ अच्छी होनी है। ये आपकी उम्मीद है कि एक बहुत बड़ा किंगडम बनाना, एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट ऑफिस बनाना, वो आपका इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। पेज ऑफ वांड्स आया है और आखिर वाला कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स। बहुत आलिशान, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स का। और क्वीन ऑफ वांड्स बता रहा है कि आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करके अपने सारे टारगेट्स अचीव कर लोगे। यस, 2026 मेरा है, टॉरस 2026 आपका भी है। थोड़ा सा हौसला, थोड़ी सी हिम्मत आपको बहुत आगे लेके जाएगी। जी जनाब, बहुत अच्छी रीडिंग, बहुत ज़बरदस्त रीडिंग, मज़ेदार रीडिंग, हौसला देने वाली रीडिंग मैं कर चुका हूँ आपके लिए भी, अपने लिए भी। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। 3 सवालात या फिर 3 विश कि इस साल मुझे क्या क्या करना है, वो आप 3 विश करें, मैं आपको उनका जवाब देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और शफल कर लूँ, थोड़ा सा और शफल कर लूँ ताकि आपकी विश पूरी हो जाए। ये मैंने शफल कर लिया और अभी हम चलेंगे आपके 3 सवाल। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और ये सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है कि आई एम सॉरी, अच्छा कार्ड नहीं आया, और ये बता रहा है कि ये वाला काम आपका नहीं हो सकता। सवाल नंबर 1 वाले प्लीज़ इस काम को छोड़ दें, इसको दफन कर दें। बहुत हो गई, बहुत कुछ कर लिया और बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन फिलहाल सवाल नंबर 1 को छोड़ दें। सवाल नंबर 2, यस आपका काम हो जाएगा। अगर कोई इंटरव्यू है, कोई सक्सेस है, कोई चीज़ है, कोई हासिल करनी है, तो वो आपको मिल जाएगी। बिल्कुल यस, क्लियर कट यस। ये है क्वीन ऑफ
कप्स, क्वीन ऑफ कप्स का मकसद, हाँ आप इमोशनली बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। और सवाल नंबर 3 भी है कि यस आपका काम हो जाएगा, और वो है बहुत प्यारा कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का। ऐसे लोग जो कि शादी, मोहब्बत या इश्क के चक्कर में या किसी को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई रिश्ता करना चाहते हैं, कोई मोहब्बत करना चाहते हैं, किसी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। यस का कार्ड आया है। ये दोनों कार्ड यस के हैं, ये पहला वाला कार्ड नो का है। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।